हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 7 रेशो एंड प्रपोर्शन। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें से काफ़ी पोर्शन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम्स 2022 में डिलीटेड है। एक तो ये जो पोर्शन रेशो वाला है ये आईसीएसई के सिलेबस में से कुछ साल पहले ही रिड्यूस हो चुका है, तो अब जो आपके सिलेबस में है इस टॉपिक में से वो एक तो प्रपोर्शन है, continued proportion and properties of proportion, invertendo, dividendo, componendo and combination of these properties। तो चलिए proportion को समझने के लिए हमें रेशो की बेसिक डेफिनेशन को समझना होगा। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशो देखते हैं। रेशो आप लोअर क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं। रेशो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर काइंड ऑफ क्वांटिटीज। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। आप टू लेंथ्स को कंपेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशो, टू वेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज हम लेंथ्स का एग्जांपल लें तो सपोज लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड इज 10 मीटर एंड लेंथ ऑफ सेकेंड रॉड इज 30 मीटर, देन रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉड एंड लेंथ ऑफ सेकेंड रॉड विल बी 1:3। ये रेशो होगा। तो अब देखिए इन लेंथ्स को रेशो के फॉर्म में अगर हमें कंपेयर करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट वो ये है कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले हमें यूनिट्स को सेम करना होगा, उसके बाद हम इसमें रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन इज सिंपली द कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज। अगर हमें कोई टू रेशोज गिवन है, सपोज फर्स्ट रेशो ए इज टू बी गिवन है और सेकेंड रेशो C इज टू D गिवन है, सच दैट A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, मीन्स A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन। कोई भी दो रेशो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम कह सकते हैं कि A, B, C, D आर इन प्रपोर्शन। आपने लोअर क्लासेस में इसको स्टडी किया होगा। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम रीड करते हैं A इज टू B प्रपोर्शन C इज टू D। सेकेंडली जो हम इसको रीड कर सकते हैं दैट इज A रेशो B इज एज C रेशो D। अब देखिए A रेशो B को हम लिख सकते हैं A अपॉन B एंड दिस इज इक्वल टू C अपॉन D। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें देन वी विल गेट BC इज इक्वल टू AD। ये फॉर्मूला भी आपने लोअर क्लासेस में अप्लाई किया है। आप देखिए BC क्या है, BC इज द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स एंड AD इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये आपने 7th या 8th क्लास में फॉर्मूला अप्लाई किया होगा कि इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। If ABCD are in proportion, then A is known as first term। फिर इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट प्रपोर्शनल। B को कह सकते हैं सेकेंड टर्म, सेकेंड प्रपोर्शनल। सिमिलरली C इज थर्ड टर्म, थर्ड प्रपोर्शनल एंड D इज फोर्थ टर्म, फोर्थ प्रपोर्शनल। तो इसमें इन 4 क्वांटिटीज में से क्वेश्चन में हमें कोई सी 3 क्वांटिटीज गिवन होंगी और फोर्थ हमसे फाइंड आउट करवाई जाएगी। तो सिंपली BC इज इक्वल टू AD, इसको अप्लाई करके हम फोर्थ वाली क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन प्रपोर्शन का ही एक स्पेशल टाइप है जिसमें दो रेशोज इस कंडीशन के साथ इक्वल होंगे कि A इज टू B इज इक्वल टू B इज टू C। फर्स्ट रेशो का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो सेकेंड रेशो का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आगे इसको कंटिन्यू करें, दिस इज इक्वल टू C इज टू D। प्रीवियस रेशो जहां पर एंड होगा नेक्स्ट रेशो वहीं से स्टार्ट होगा। आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो प्रपोर्शन होगा वो कहलाएगा कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन चाहे जितना एक्सटेंड करना चाहे हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। और अगर कोई भी प्रपोर्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि A इज टू B इज इक्वल टू B इज टू C, तो हम कह सकते हैं कि A, B, C जो है ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। अब देखिए यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रपोर्शन वर्ड यूज होता है
ये 4 क्वांटिटीज के लिए ही यूज होता है। अभी ऊपर हमने कहा था कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन देन बी सी इज इक्वल टू ए डी। यहां पर हम कह रहे हैं कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। लेकिन ध्यान रखिए ये भी 4 क्वांटिटीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कंटिन्यूड होने की वजह से ये जो मिडिल वाला टर्म बी है ये रिपीटेड है। और अब देखिए ए इज टू बी को हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू बी अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। मीन्स इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी। अब इसमें देखिए ए को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्रपोर्शनल एज इन द प्रपोर्शन, बट बी के लिए एक टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। बी को हम सेकेंड प्रपोर्शन के साथ साथ मीन प्रपोर्शनल भी कह सकते हैं। ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये मीन प्रपोर्शनल वर्ड ही मिलेगा। एंड सी इज द थर्ड प्रपोर्शनल, थर्ड टर्म थर्ड प्रपोर्शनल। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 4 क्वांटिटीज गिवन है कि 2, 3, x एंड 5 आर इन प्रपोर्शन, मीन्स आपको सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मिडिल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से अप्लाई करना है। और कहीं पर भी सपोज आपको लिखा हुआ है मिलता है कि 3x 5 आर इन प्रपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन अगर लिखा है तो क्लियरली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि किन्हीं क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से मेंशन हो कि 3x 5 आर इन प्रपोर्शन, तो भी आपको ध्यान रखना है कि प्रपोर्शन वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स 4 क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और 3 ही मेंशन है, मीन्स ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। मिडिल वाला जो है वो रिपीटेड है, मीन्स आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस यूनिट में है, इस चैप्टर में है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपेनेंडो, डिविडेंडो और इनका कॉम्बिनेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी हम अपनी एक्सरसाइज 7th बी जो सेलिना पब्लिकेशन की है उसको सॉल्व करेंगे। वो इतने ही जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7th बी। एक्सरसाइज 7th बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 1.5, 4.5 एंड 3.5। फोर्थ प्रपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। लेट इट बी x। तो अगर ये प्रपोर्शन में है मीन्स 1.5 रेशो 4.5 विल बी इक्वल टू 3.5 रेशो x। 10.5 वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रपोर्शनल इज 10.5। सेकेंड पार्ट भी सेम है। सेकेंड पार्ट में हमें फोर्थ प्रपोर्शनल फाइंड आउट करना है 3a 6a स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर का। तो फोर्थ प्रपोर्शनल सपोज x है, देन 2ab स्क्वायर एंड x आर इन प्रपोर्शन। Then 3a is to 6a square is equal to 2ab square is to x. 4a square b square. Fourth proportional is 4a square b square. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इसके हैं और MCQs में भी ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकते हैं। आपको यही क्वेश्चन गिवन होगा और 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। एक ऑप्शन ये होगा, बाकी 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको सॉल्व करना होगा और उसके बाद टिक करना होगा जस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शनल टू द फर्स्ट में हमें 2 नंबर्स गिवन है 2, 2/3 एंड 4। इनका हमें थर्ड प्रपोर्शनल फाइंड करना है। सपोज थर्ड प्रपोर्शनल इज x। अब देखिए इसमें 3 ही क्वांटिटीज हैं, 3 ही नंबर्स हैं और प्रपोर्शन वर्ड यूज हुआ है, इट मींस ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है। तो अगर हमने थर्ड प्रपोर्शनल को x लिखा है देन इट विल बी कंटिन्यूड प्रपोर्शन, क्योंकि 3 क्वांटिटीज से प्रपोर्शन अगर बन सकता है तो वो केवल कंटिन्यूड प्रपोर्शनल ही है। और अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन है इट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू abc। इफ abc आर इन प्रपोर्शन continued proportion then b square is equal to ac, means
4 square is equal to 2 by 3 multiply by x. 6 means third proportion 2 by 3 and 4 is 6. Second part भी same है. We have to find third proportion of a minus b and a square minus b square. Suppose the third proportional is x, then these three quantities are in continued proportion, means b square is equal to ac. Square of middle term is equal to product of extreme. को हम ब्रेक करके लिखेंगे और एक ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. मीन्स थर्ड प्रोपोर्शनल इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस. Let the mean proportional is x, then 6 plus 3 root 3 x and 8 minus 4 root 3 are in continued proportion. अगर 3 numbers हमें given है और ये word proportional use हुआ है, means ये continued proportion है. अगर ये continued proportion है, means b square is equal to ac. is equal to 2 root 3, means mean proportional between 6 plus 3 root 3 and 8 minus 4 root 3 is 2 root 3. Second part भी same है. हमें mean proportional find करना है between a minus b and a cube minus a square b. Suppose it is x, then these three numbers will be in continued proportion, then b square means square of middle is equal to ac, product of extremes. में से देखिए a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो रिमेनिंग होगा a माइनस बी एंड x इज इक्वल टू a माइनस बी. दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a माइनस बी एंड a क्यूब माइनस a स्क्वायर b. क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस 5 is the mean proportional between x plus 2 and x plus 9, find the value of x. if अगर x प्लस 5 मीन प्रोपोर्शनल है, मीन्स x प्लस 2, x प्लस 5 एंड x प्लस 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इफ दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन b स्क्वायर इज इक्वल टू ac. इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x is equal to 7. Question number 5. If x square, 4 and 9 are in continued proportion, find x. So if x square, 4 and 9 are in continued proportion, then b square is equal to ac. 4 square is equal to x square into 9, means x square is equal to 4 square upon 9, then x is equal to 4 upon 3. Next question, what least number must be added to each of the numbers 6, 15, 20 and 43 to make them in proportion. 4 numbers हमें given है, 6, 15, 20 and 43, और हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा लीस्ट नंबर हम इन सब में ऐड कर दें कि ये सारे प्रोपोर्शनल हो जाएं. तो सपोज द रिक्वायर्ड नंबर इज x. x एक ऐसा नंबर है जो इन सब में ऐड करने के बाद ये चारों नंबर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे. तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 6 प्लस एक्स, सेकेंड हो जाएगा 15 प्लस एक्स, थर्ड विल बी 20 प्लस एक्स एंड फोर्थ विल बी 43 प्लस एक्स. और अब ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल हैं, और अगर ये प्रोपोर्शनल है मीन्स 6 प्लस एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स, a अपॉन b
इज इक्वल टू सी अपॉन डी, 20 प्लस एक्स अपॉन 43 प्लस एक्स। अगर ए बी सी डी प्रपोर्शन में होते हैं देन a इज टू b इज इक्वल टू होता है c इज टू d, मीन्स a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट x इज इक्वल टू 3, मीन्स 3 एक ऐसा नंबर है जो इन सब नंबर्स में अगर हम ऐड कर दें तो जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो प्रपोर्शन में होंगे। 7th पार्ट में हमें प्रूव करना है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी एक साइड हम कंसीडर करेंगे और सेकेंड वाली उसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, देखिए इस बी स्क्वायर के प्लेस पर हम ए सी पुट कर रहे हैं। ए कॉमन ले लेंगे, लेकिन इस a प्लस सी को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में ये ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस सी हमें एज इट इज चाहिए, तो इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। देखेंगे कि बाकी क्या क्या चेंजेस हमें चाहिए। तो ये हमें न्यूमरेटर में b चाहिए, इस a को रिमूव करना है। तो देखिए यहां से हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन सी। तो इस a के प्लेस पर पुट कर रहे हैं बी स्क्वायर अपॉन सी। बी ए प्लस सी, न्यूमरेटर तो हमें मिल गया। अब इस सी को अंदर ले जाएं, ए सी प्लस सी स्क्वायर। ए सी को हम पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है ही, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज के फॉर्म में आ सकते हैं। आपको गिवन होगा कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, और 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा। तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी और तब आप टिक कर देंगे जो भी आंसर आपको मिलेगा। नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन एंड a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 2b देन प्रूव दैट दिस। इसमें 2 रिजल्ट हैं जो हमें गिवन है। फर्स्ट हमें गिवन है ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, और अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये रिजल्ट है जो हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड एक और रिजल्ट इसमें हमें गिवन है कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 2b। अब देखिए इस रिजल्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2b। ए सी को हम पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर, और b कॉमन ले लें अगर हम, तो देखिए हमें रिजल्ट मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2। मीन्स इस क्वेश्चन को हम ये 2 रिजल्ट, इस क्वेश्चन के लिए हम इन दोनों में से कोई भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कंसीडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस सी। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें c नहीं, c गिवन नहीं है, मीन्स इस c को हमें रिमूव करना है। तो अगर रिजल्ट नंबर 1 से हम c की वैल्यू पुट करें तो c की वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन a। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके a प्लस बी, a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू हम रिजल्ट नंबर 2 से पुट कर सकते हैं 2। तो इस a माइनस बी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2, देन वी विल गेट 2a प्लस बी अपॉन a, और देखिए यही राइट हैंड साइड थी a प्लस बी अपॉन a जो हमें प्रूव करना था, मीन्स प्रूव हो गया।
और सिमिलरली जैसे मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया है कि ये प्रूव वाले क्वेश्चंस भी एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए इसमें हमें गिवन है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। इस रिजल्ट को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि लेट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू k। तो इसमें से देखिए a अपॉन b इज इक्वल टू k है, अगर मीन्स a इज इक्वल टू b के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और सिमिलरली c अपॉन d अगर k के इक्वल है देन वी विल गेट c इज इक्वल टू d k। तो अब हमें जो प्रूव करना है, सपोज उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की है, देखिए AC कॉमन है, डिनोमिनेटर में BD कॉमन है। जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के, वो इसमें पुट कर देंगे। तो a के प्लेस पर पुट कर रहे हैं b के, c के प्लेस पर पुट कर रहे हैं d के। इन दोनों टर्म्स में देखिए k स्क्वायर कॉमन है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें वैल्यू मिली है k रेज टू दी पावर 4। अब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और देखते हैं उसकी वैल्यू भी अगर k इज रेज टू दी पावर 4 मिलती है, मीन्स दोनों साइड्स इक्वल हैं। a और c की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू हमें मिली है k रेज टू दी पावर 4, मीन्स बाय 1 and 2 we can write left hand side is equal to right hand side. Question number 8, what least number must be subtracted from each of the numbers 7, 17 and 47 so that the remainders are in continued proportion. इसके जैसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, उसमें हमें नंबर ऐड करना था और प्रपोर्शन में 4 नंबर्स गिवन थे, इसमें हमें 3 नंबर्स गिवन है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। तो लेट द बिल्कुल सेम प्रोसेस हम इसमें अप्लाई करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x, 7 माइनस x, 17 माइनस x और 47 माइनस x आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना था जिसे अगर हम इन तीनों नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर दें, 7 में से भी, 17 में से भी और 47 में से भी, तो जो रिमेनिंग नंबर्स मिले हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हों। तो हमने लेट कर लिया कि x एक ऐसा नंबर है जिसे अगर हम इन तीनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे। तो फर्स्ट नंबर होगा 7 माइनस एक्स, सेकेंड नंबर होगा 17 माइनस एक्स और थर्ड नंबर होगा 47 माइनस एक्स, और ये तीनों होंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन में। और कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होते हैं देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। मीन्स अगर ये तीनों कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है देन 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7 माइनस एक्स इंटू 47 माइनस एक्स। और इसको सॉल्व करके हम सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वही नंबर रिक्वायर्ड नंबर होगा। मीन्स 2 एक ऐसा नंबर है जिसे हम गिवन नंबर्स में से अगर माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग नंबर्स हमें मिलेंगे वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे। देखिए जरा चेक कर लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट 7 में से अगर हम 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 15 और 47 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 45। तो देखिए क्या ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है? अगर ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे तो मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज। तो चलो इनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। 225 एंड 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15। देखिए तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है।
Question number 9. If y is the mean proportional between x and z, show that xy plus yz is the mean proportional of this and this. First result हमें given है y is the mean proportional between x and z, means x, y, z are in continued proportion. से हमें conclusion मिला y square is equal to xz. और हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स वाई प्लस वाई जेड कॉमा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. और ये तीनों कब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे? जब मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर इक्वल होगा दोनों एक्सट्रीम टर्म्स की प्रोडक्ट की. हमें प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस. तो ये हमें प्रूव करना है इस रिजल्ट की हेल्प से. तो चलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. इसमें y कॉमन है, y स्क्वायर को हम पुट कर सकते हैं एक्स जेड, और अब देखिए ये है x प्लस जेड का होल स्क्वायर. x प्लस जेड के होल स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. और अब ये x जेड में से x को हम एक ब्रैकेट में अंदर ले रहे हैं मल्टीप्लाई में और z को सेकंड ब्रैकेट में. तो इसके अंदर जब हमने x को लिया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, और सेकंड z को हमने इधर लिया, वी विल गेट एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर. अब एक्स जेड को हम पुट कर सकते हैं वाई स्क्वायर. सिमिलरली यहां पर भी हम इसे वाई स्क्वायर पुट कर सकते हैं. तो देखिए हमें राइट हैंड साइड मिल गई. मीन्स ये प्रूव हो गया कि एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10. If Q is the mean proportional between P and R, show that this is equal to this. If PQ are in continued proportion, then Q square is equal to PR. इस रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. इस रिजल्ट को यूज करते हैं. PR को हम पुट कर सकते हैं Q स्क्वायर. अब देखिए ये बन गया q रेज टू द पावर 3. तो q को अब हम अंदर ले सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, और इस क्यू स्क्वायर को हम पुट कर सकते हैं पी आर. वी विल गेट पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर होल क्यूब. और यही हमें प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 11. If three quantities are in continued proportion, show that the ratio of the first to the third is the duplicate ratio of the first to the second. ये डुप्लीकेट रेशियो वाला पोर्शन आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है. इसी क्वेश्चन को देखिए एक और फॉर्म में दिया गया है. If the three quantities be x, y and z, then x ratio y is equal to y ratio z. अगर ये हमें गिवन है, इट मीन्स हमें गिवन है कि x, y, z जो है वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, फर्स्ट लाइन. एंड टू प्रूव दैट x रेशो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर. और हमें प्रूव करना है कि रेशो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड इज इक्वल टू डुप्लीकेट रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड. एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर इज सेड टू बी डुप्लीकेट रेशो. तो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में, क्वेश्चन सेम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमें गिवन है x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z, मीन्स x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन z
क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में और हमें प्रूव करना है x रेशो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर। तो देखिए राइट हैंड साइड अगर हम कंसीडर करें तो राइट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इसमें हम वाई स्क्वायर को पुट कर दें एक्स जेड, तो दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड, मीन्स एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेशो जेड। प्रूव हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z, प्रूव दैट दिस। अगर y हमें मीन प्रोपोर्शनल गिवन है, मीन्स x y z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। इस रिजल्ट को हम अपने क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमें प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर रहे हैं। x रेज टू द पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको 1 अपॉन वाई स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले रहे हैं। इसमें देखिए वाई जेड को एक्स जेड को हम पुट कर सकते हैं वाई स्क्वायर एक्स जेड को, तो एक्स स्क्वायर एक्स जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा वाई रेज टू द पावर 4। देखिए डिनोमिनेटर में से वाई स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं, अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स जेड होल स्क्वायर और एक्स जेड को हम पुट कर सकते हैं वाई स्क्वायर, मीन्स दिस इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 4 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया। Question number 13, given 4 quantities A, B, C, D are in proportion, then show that these two ratios are equal. अगर A, B, C, D proportion में है तो हमें given है A upon B is equal to C upon D. proportion वाले ज़्यादातर questions जो हैं वो हम इसको K let करके ही करेंगे और continued proportion में हम B square is equal to AC वाला result use करते हैं। अब अगर ये k के इक्वल है तो दो रिजल्ट हमें यहां से मिलेंगे, a अपॉन बी इज इक्वल टू के, देन a इज इक्वल टू बी के, और c अपॉन d इज इक्वल टू के, देन c इज इक्वल टू d के। प्रपोर्शन वाले ज्यादातर क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व होंगे। अब जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी कंसीडर कर लीजिए। सपोज राइट हैंड साइड कंसीडर करें क्योंकि ये थोड़ा लेंथी साइड है, इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड मुझे लगता है इजीली हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ए के प्लेस पर हम पुट कर रहे हैं बी के, यहां पर भी बी के पुट कर रहे हैं, C के प्लेस पर D के पुट कर रहे हैं, अब न्यूमरेटर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करते हैं, अगर वो वैल्यू भी हमें यही मिलती है तो दोनों साइड्स इक्वल होंगी। वैल्यूज पुट कर रहे हैं A और C की, K कॉमन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 14,
find two numbers such that the mean proportional between them is 12 and the third proportional to them is 96. हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और उनके लिए दो कंडीशंस हमें गिवन है. तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, लेट द नंबर्स आर x एंड y. तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y इज 12. means x, 12 and y are in continued proportion. हमें given है 12 square is equal to xy, equation number 1. Second condition हमें given है the third proportional to x and y is 96. Third proportional means x, y and 96 are in continued proportion. से हमें रिजल्ट गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 96x. अब ये दो रिजल्ट गिवन है और दो ही वेरिएबल x और y हमें फाइंड आउट करने हैं. तो चलिए इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से. मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा y रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 12 रेज टू द पावर 2 इंटू 96. और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में. 12 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 12 स्क्वायर अपॉन 24. x इज इक्वल टू 6 मीन्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर 6 एंड 24. क्वेश्चन नंबर 15. Find the third proportional to this and this. This is first number. Second number is under root x square plus y square. Suppose third proportional is a. Then we have to find the value of a. तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है देन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी. इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. मीन्स स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू एक्स वाई. 13th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ p रेशियो q इज इक्वल टू r इज टू s मीन्स p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s. अब देखिए ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, आप k लेट करके भी कर सकते हैं. इसको k लेट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, इक्वल वैल्यूज मिल जाएंगी मीन्स ये प्रूव हो जाएगा. p प्लस एन क्यू अपॉन q वैल्यू पुट करते हैं. p की वैल्यू है q के, n की वैल्यू एज इट इज q कॉमन ले सकते हैं हम न्यूमरेटर में. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू m k प्लस n. नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड. इसमें r की वैल्यू पुट कर रहे हैं. Then this is equal to mk plus n. Clearly left hand side is equal to right hand side. Proof. तो ये हमारी एक्सरसाइज 7b कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन स्टडी करेंगे और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7th C को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.